नमस्ते, राधे राधे सम्पूर्णलाई सबैजना जोडिनुहोस् है। अब गीता पाठ सुरु गर्नुपर्छ। सबैजनालाई राधे राधे। मैले पढेको गीताले सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सम्पूर्णको मनोकामना सबै पूर्ण होस् है। चिताको कुरा पुगोस्। राधे राधे। तपाईहरु आउँदै गर्नुहोस्, म पढ्दै गर्छु है। धेरै टाइम गयो। वेलकम। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट वा पुरोवाच प्रजापति अतीत प्रसविद्या आदवमेश ओषिस्तवाष्टका मधुकटु प्रजापति ब्रह्मणे काल्यसे आदि प्रे यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यहाँ यज्ञ तुम लोगों को इच्छात भोग प्रदान करने वाला हो। प्रश्न: सहयज्ञ विशेषण के सहित प्रजा पद यहाँ किनका वाचक है और अनेन पद किसका वाचक है? उत्तर: जिसका यज्ञ में अर्थात वर्णसी मोचित शास्त्र विहित यज्ञ दान तप और सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले स्वधर्म के पालन में अधिकार है। पूर्व काल में अयमु विशेषण के सहित लोग पद से जिनका वर्णन किया गया है, इस समस्त मनुष्यों को वाचक यहाँ सह यज्ञ विशेषण के सहित प्रजापद के और उनके लिए वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के भेद में भिन्न यज्ञ दान तप प्राणायाम इंद्रिय संयम अध्ययन प्रज्ञापालन युद्ध कृषि वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो स्वधर्म रूप यज्ञ है, यसका वाचक यहाँ अनेक पद है। प्रश्न: तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यहाँ यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान प्रजापति ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय यहाँ है कि तुम लोग के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ को रचना कर दी है। इसका संगो मंग
पालन करने से तुम्हारी तुम्हारी उन्नति हो रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे। और यहाँ यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करता रहेगा। राधे राधे सबैजनालाई। देवानु भावयतानि ते देवा भावयन्तु वपर ईश्वर भावयन्त श्रिय परम वास्यथ। तुम लोग इस यज्ञ को द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करे हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। प्रश्न अनेन पद यहाँ किसका वाचक है और उसके द्वारा देवताओं को उन्नत करता क्या है। उत्तर अनेक पद जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्वधर्म रूप यज्ञ का हो वाचक है। किंतु यहाँ जिस यज्ञ में वेद मनो द्वारा देवताओं को हविष्य दिया जाता है उसको पालछन बनाकर स्व धर्म पालन रूप यज्ञ को आवश्यक कर्तव्य का प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए उपलक्षण रूप से ऐसे हवन रूप यज्ञ का वाचक समझना चाहिए और इस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुँचाकर पुष्ट करता एवं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है, ऐसा समझना चाहिए। एवं यहाँ वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण यज्ञ का अर्थ स्वधर्म समझाकर अपने कर्म श्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि प्रेता भूत प्रेत मनुष्य पशु पंक्षी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुँचाना उनकी उन्नति करना भी इसके अंतर्गत समझना चाहिए।
प्रश्न, वे देवता लोग तुम लोग की उन्नति करे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों को आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को इच्छा करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसीलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। प्रश्न, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ब्रह्मा जी यहाँ भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन अपना कर्तव्य को पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति का साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगी। अभिप्राय यहाँ है कि यह देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य आदि तुम लोगों की सेवा पूजा यज्ञ आदि न करे तो भी तुम कर्तव्य समझाकर उनको उन्नति करो। और मनुष्य के प्रति वह आदेश है कि देवताओं को उन्नति और पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक देवताओं को सेवा पूजा यज्ञ आदि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि पितर मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म कल्याण के द्वारा मोक्ष पहुँचाओ। इष्टान् भोगादिउ दिवा दास्यन्ति यज्ञ भविता त्रैदत्तान् प्रदाये अभयो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देती रहेगी। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, यह घोर ही है। प्रश्न, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों में यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन
जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे। इस संदेह को बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य है। प्रश्न, इनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है, यह चोर ही है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, यज्ञ का उत्तर यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान उपयुक्त वाक्य से यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार से देवता लोग सृष्टि के आदिकाल से मनुष्य को सुख पहुँचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु पक्षी पुष्प वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं, और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्य योगी समस्त वस्तुएं मनुष्य को दे रहे हैं, जो जय भगवती वासुदेवाय नमो नमः। मनुष्य ये सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए किन उनका न्यायोचित स्वतः उन्हें अर्पण किए बिना ईश्वर अपने काम में लाता है, वहाँ वैसे ही कृतांत और चोर होता है। जैसे कोई स्नेहशील माता पिता दे पाल पोस हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से एवं उनके मरने के बाद श्रद्धा तर्पण आदि न करने से किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासत्य प्रत्युपकार न करने से, अथवा कोई तदक्त पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपयोग करके माता पिता की सेवा न करने कृतांत और चोर होता है ना। माता पिता जन्म देता है, बहुत दुख कष्ट से बड़ा करता है, पालन पोषण करता है बचपन से लेके बड़े होने तक, है ना। तब वो बच्चा क्या होता है, बड़े होके अपने माता पिता को नहीं देखभाल नहीं करता है, ये बुढ़ा बुढ़ी हो गया करके समझता है। कोई ऐसा होता है, 1000 में 100% में 10% ऐसा होता है ना। ऐसा करने से चोर है, ये ठीक नहीं है, ऐसा गीता शास्त्र में लिखा है। प्रश्न, जबकि देवता लोग मनुष्य द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यकता भोग प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वह चोर कैसे है? अंतर सृष्टि के प्रारंभ
काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं और देवता लोग मनुष्य को इष्ट भोग प्रदान करते आए हैं। यहाँ परमात्मा का सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस परमात्मा का आदान प्रदान में जिन मनुष्यों को पहले यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वे तो चोर नहीं है, परंतु दूसरे मनुष्य के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञादि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट को हुई गौ का दृष्टि आदि कोई दूसरा ही मनुष्य यहाँ कहकर पीता है कि गौ को सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, तो यह चोर समझ जाता है। वैसे ही दूसरों मनुष्य के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनके बिना दिए भोगने वाला मनुष्य की चोर माना जाता है। संबंध इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञ आदि कर्म को कल्याणकर्ता प्रतिदान किया और साथ हो उनका पालन न करने वालों को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उस कर्तव्यों का आचरण करने वाले पुरुषों को प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाली पापियों को निंदा करते हैं। पापियों को निंदा करते हैं। यज्ञ शिष्ट सीन संतो मुच्यन्ते सर्व क्लीवैष भुज्यते ते तत्व तत्र्थ पापये पच्यंत करनतु। यज्ञ में बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष व पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। वाचक है उत्तर। यहाँ यज्ञ शब्द के द्वारा प्रधान रूप से पंच महायज्ञ का लक्ष्य कराते हुए भगवान उन सभी शास्त्रीय कर्मों की बात कहते हैं जो क्रियाओं से संबंधित होते हैं। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से
सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भलीभांति भरण पोषण होने में पांच श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी इस पांचों के महायोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समान संसार को इष्ट भोग देते हैं। ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं। पिता लोग संतान का भरण पोषण करने और हित चाहने हैं। मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्षादि सबके सुख से संबंध रूप में अपने को समर्पित किए रहते हैं। इस पांचों योग्यता का अधिकार और संबंध संपन्न होने के कारण सबको पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इससे मनुष्य शास्त्रीय अनुकी द्वारा सबको सेवा करता है। पंच महायज्ञ से यह लोक सेवा रूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विश्वसित है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे पाठो होम सचातीर्थिन संपाय तर्पण बलि अमी पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ नामक सप्त शास्त्रों का पाठ ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ हवन देव यज्ञ अतिथियों को सेवा मनुष्य यज्ञ श्रद्धा और तर्पण पितृयज्ञ प्राणी मंत्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना भूत योग्य। ये पांच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ आदि नामों से प्रसिद्ध है। उसमें इस सब का भाग समझे क्योंकि यह सबको सहायता और सहयोग से ही कामता खाता है। इसीलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात इस सबको उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है। उसकी ईश्वरकार अमृत खाने वाला बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता
दूसरों का स्वभाव मारकर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वहाँ पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन उसके पकाने पर ही होता है, और इस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना दैव यज्ञ और बलि वैश्यदेव सिद्ध नहीं होते। इसीलिए यह हवन और बलि वैश्यदेव को प्रधानता दी गई है, परंतु केवल हवन कली वैश्य देव रूप कर्म से ही पंच महायज्ञ की पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथा योग्य देकर फिर बने हुए को ईश्वरीय कर्म में लाता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्म योग का वाचक यहाँ यज्ञ शिष्टसीन पद है। प्रश्न संत पद यहाँ साध के का वाचक है या सिद्धों का उत्तर साधु का वाचक है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होती और यहाँ पापों में छटने की बात कही नहीं गई है। प्रश्न क्या संत पद का प्रयोग सिद्ध पुरुष के लिए नहीं हो सकता, और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? उत्तर सिद्ध पुरुष तो संत है, शांत है, परंतु इस प्रकरण में शांत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से करने वाला साधक है, और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं, स्वाभाविक हो लोक संग्रथ कहते हैं। प्रश्न यहाँ सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? उत्तर मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य से अनुषंगिक पद बनते हैं। स्वारंभ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता कि न्याय से। कति अप्ठ्यारो शब्दहरू हुन्छ है। हवन, प्रजा पालन, युद्ध, खेती,
व्यापार, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिस्सा होती ही है। गृहस्थी में घर में भी प्रतिदिन चूल्हे चक्की, झाड़, ओखली और जल रखने के स्थान में हिस्सा होती है। इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अन्य प्रकार से भी आने को पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुँचाने के लिए ही यज्ञ पंच महायज्ञ करता है और इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथा योग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे हुए अन्न को केवल उसके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है। वह सत्पुरुष भूत और वर्तमान के वन पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे साधक को शांत कहा गया है। अतः यहाँ सब पापों के मुक्त होने का यही भाव समझाना चाहिए। घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है। जो अपने सुखों पर भोग की प्राप्ति के लिए ईश्वरी के अनुसार कर्म करता है और प्राप्य सिंचन रूप नित्य हवन वाली वैश्य देव आदि कर्म करके सबका ईश्वरत्व उन्हें दे देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संत पद और कलिवश्य के साथ सर्व विशेषण आने से यही समझाना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञ आदि का अनुष्ठान करने वाला संत पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। प्रश्न: जो अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं, उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया? उत्तर: यहाँ पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगों आने वाले समस्त भोगों की बात कही गई है। जो मनुष्य इस भोगों का उपार्जन और इनका यज्ञ वशिष्ठ
उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपयुक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है। और जो केवल सकाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपजित भोगों का उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है और पाप का ही उपभोग करता है। क्योंकि न तो उसके क्रियाएं यज्ञार्थ होती है और न वह अपने उपार्जन से सबको उनका यथा योग्य न्याय भाग ही देता है। इसीलिए उनका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पापमय होने के कारण उसे पापी और उसके भोगों की पाप कहा गया है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ को आवश्यकता प्रतिपन्न करते हैं। जय भगवती वासुदेवाय नमो नमः। आजलाई यति नै। बाई बाई सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी के जैसे जुड़ गया मेरी कहानी से, कथा सबरी के जैसे जुड़ गया मेरी कहानी से। नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरी आंसू कि प्रभु की काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। सबैजनालाई धन्यवाद। आज त धेरै जोडिनु भएन रहेछ मेरो लाइफमा, कसैलाई जोइन गर्न सक्दिनँ किनकि म पढ्दै गरेको हुन्छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि बेसी जोइन गर्यो भने हल्ला पनि हुन्छ, कसैले सुन्नु सक्दैन भनेर चाहिँ मैले कसैलाई जोइन गर्न सक्दिनँ। त्यसर्थ मलाई माफ गरिदिनु होला। अब तपाईहरुलाई म एक दुईवटा भजन सुनाउँछु नि है। श्री कृष्ण भगवानको कथा भनेपछि भगवानलाई खुसी पनि बनाउनु अरे नि त है। हुन्छ। मधुबन मुरली
मधुबन मुरली गुण गाऊं, मधुसूदन हरि मंद जपाऊं, मधुबन मुरली गुण गाऊं। भज गोपी प्रिय राधे, राधे श्याम रघुपति राजा महाराजा राम। भज गोपी प्रिय राधे, राधे श्याम रघुपति राजा महाराजा राम। हृदय बिहारी श्री सत्य साई राम, गौरी मनोहर शंकर मान जप, मधुबन मुरली गुण गाऊं, मधुबन मुरली गुण गाऊं, मधुसूदन हरि मंद जपाऊं, मधुबन मुरली गुण गाऊं। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना। इसी धरती में हमको चेताना, इसी धरती में हमको चेताना, दर्शन दे जाना श्री श्यामा, दर्शन दे जाना। सबैजनालाई राधे राधे। अब जाने बेला भयो मेरो। अलरेडी 12 o'clock भइसक्यो है। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम। ईश्वर श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। सबों से प्रभु का प्यारा नाम है, सबों के प्रभु सब ही प्रभु का धाम। मंदिर मस्जिद या गिरजाघर सब ही प्रभु का धाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है ना। सबका अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्म शास्त्र है, अपना अपना धर्म शास्त्र का बुक्स है, ऐसा है ना। किताब
हुन्छ। सबैजनाको आफ्नो आफ्नो धर्म, आफ्नो आफ्नो शास्त्र, आफ्नो आफ्नो जात अनुसार हुन्छ। तर सबै देशमा है आफ्नो आफ्नो भगवानको एक एकवटा नाम छ, तर भगवान त वास्तवमा एकै छ नि त। भजनमा पनि भनेको छ नि त, मालिक सब नाम अलग अलग तर मालिक चाहिँ एउटै हो। हाम्रो संसारमा भगवान चाहिँ सिर्फ एउटा नै हुनुहुन्छ। म चाहिँ त्यस्तो भन्छु, तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? तू ही अल्लाह अकबर, तू ही ईसो साई शंकर, तू ही अल्लाह अकबर, तू ही ईसो साई शंकर, तू ही राम रहीम, तू ही कृष्ण करीम, तू ही रामा, तू ही कृष्ण, तू ही चिदानंद हरे, तू ही राम रघुपति राजम राजाराम, पतित पावन सीताराम, तू ही अल्लाह अकबर, तू ही ईसो साई शंकर, तू ही अल्लाह अकबर, तू ही ईसो साई शंकर, तू ही राम रहीम, तू ही कृष्ण करीम, तू ही रामा, तू ही कृष्ण, तू ही चिदानंद हरे, तू ही राम रघुपति राजम राजाराम, पतित पावन सीताराम, तू ही अल्लाह अकबर, तू ही ईसो साई शंकर। बाई बाई सबैजनालाई, गुड नाइट। भोलि पनि फेरि भेटौँ है। भोलि चाहिँ अलिक छिटो आउँछु होला है। गीता पाठ जतिजनाले सुन्नुहुन्छ उहाँको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। जतिजनाले सुनिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। म यही मेरो लाइभ चाहिँ डाउनलोड गरेर म मेरो युट्युबमा हाल्ने गर्छु है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजलाई चाहिँ गुड नाइट सबैजनाको। भोलिको दिन राम्रो होस् है। सी यू टुमरो, बाई बाई।